सभी को नमस्कार। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, what do you mean by chemical reaction? Chemical reaction is a process in which two reactants, basically two substance which react or which combine or which dissociate or displace, whatever process will be performed to give another product, another substance। ठीक, कोई भी दो पदार्थ या एक पदार्थ, दो पदार्थ मिलेंगे या उनके एक हिस्सा दूसरे हिस्से को रिप्लेस करेगा या एक पदार्थ टूटेगा किसी नए पदार्थ में, तो ये प्रोसेस पूरी कहलाती है केमिकल रिएक्शन। ठीक, इनमें जो सब्सटेंस पार्टिसिपेट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखे जाते हैं, इनको हम कहते हैं रिएक्टेंट, और जो सब्सटेंस बनते हैं वो कहलाते हैं प्रोडक्ट। अब इस हिसाब से ये कई तरह की हो सकती है, जैसे जिनमें दो सब्सटेंस मिलकर तीसरा सब्सटेंस बना रहे हैं, एक टाइप ये हो गया। ठीक है, एसोसिएशन रिएक्शन। एक जिसमें एक सब्सटेंस टूट के दो नए बना रहा है, या एक हिस्सा किसी दूसरे को रिप्लेस कर रहा है, जैसे इसमें आप देख रहे हैं ए बी एक था सब्सटेंस आपका, दूसरा सब्सटेंस सी ने इनके बीच को तोड़ दिया, इनके बीच के बॉन्ड को तोड़ दिया। ठीक, और एक नया सब्सटेंस ए सी बनाया। ठीक, और बी जो पहले सब्सटेंस का हिस्सा था अलग हो गया। ठीक, एक ये हो गया, एक ये हो गया। ठीक है, ए बी और सी डी टाइप की रिएक्शन है, इसमें ए डी से जुड़ गया और बी सी से जुड़ गया। ठीक, और ए डी और सी बी एक नया सब्सटेंस आपको मिल गया। बेसिकली ये चार तरह की रिएक्शन आपकी पॉसिबल है। ठीक है, अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी? Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction has taken place। तो रिएक्शन क्या हो गया, कीवर्ड क्या हो गया रिएक्शन का? रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। जैसे फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में हम जो खाना खाते हैं ये डाइजेस्ट होके प्रोडक्ट बनता है और एनर्जी मिलती है। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपके सिलेबस में भी है, लोहे पर जो जंग लगना है, दैट इज अ केमिकल प्रोसेस। और ये इस तरह से लिखी जाती है कोई भी रिएक्शन, ये एक कॉमन रिएक्शन, दिस इज मैग्नीशियम, हम सभी जानते हैं जब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ये रिएक्शन हालांकि बैलेंस नहीं है, जब इसे बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर भी 2 आएगा आगे। ठीक है, अब आपने बात की कि केमिकल रिएक्शन इज अ केमिकल चेंज। ठीक है, तो चेंजेस दो तरह के होते हैं, नंबर 1 फिजिकल चेंज एंड नंबर 2 केमिकल चेंज। ठीक, और फिजिकल चेंज क्या होता है? जो हमारे फिजिकल अपीयरेंस में चेंज है। ठीक है, अ फिजिकल चेंज इज अ चेंज टू द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? कलर, टेक्सचर, फ्लेक्सिबिलिटी। कलर मतलब कैसा रंग है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी कितना खींच सकता है, ठीक, डेंसिटी क्या है उसकी, है? पतला है, घना है, कैसा है, मास कितना वजन है उसका। दीज आर फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनमें जब कोई चेंज आता है तो ये कहलाता है फिजिकल चेंज। ठीक है, ये रिवर्सिबल होता है, द कीवर्ड इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल क्या होते हैं? जब कोई प्रोसेस दोनों तरफ चले, इस तरफ डायरेक्शन में भी आए और इस तरफ डायरेक्शन में भी आए। जैसे पानी को आपने जमाया, पानी बर्फ बन गया। ठीक है, वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, और आइस को आपने मेल्ट किया तो दोबारा से वाटर बन गया। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? इसमें फिजिकल अपीयरेंस में चेंज आया, है ना।
तो ये क्या कहलाएगा? फिजिकल चेंज। अब फिजिकल चेंजेस आर नॉट टू बी कंफ्यूज विद केमिकल चेंज विच इज फ्रॉम होल सब्सटेंस। इसमें केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में अंतर होता है। केमिकल चेंज उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज लाता है, ठीक है। जैसे इसकी डेफिनेशन क्या है? केमिकल चेंज ऑल्सो नोन एज अ केमिकल रिएक्शन is a process where one or more substance are altered into one or more new and different substance। ये क्या था? रिवर्सिबल था। और ये क्या है? इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब जो एक ही डायरेक्शन में चल पाए। जैसे आपने कोई पेपर लिया और पेपर को आपने जला दिया, तो उससे क्या बनेगा? राख बन गई, धुआं निकला, स्मोक एंड ऐश। लेकिन आप इस धुएं और राख को दोबारा मिलाओगे तो दोबारा पेपर नहीं बन सकता। तो इन दोनों में अंतर समझ में आया? फिजिकल चेंज में आप दोबारा वो चीज ला सकते हैं, लेकिन केमिकल चेंज में आप दोबारा वो चीज नहीं ला सकते। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। अब केमिकल चेंज इन्वॉल्व द रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज यही अंतर लाता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, केमिकल रिएक्शन मीन्स केमिकल चेंज involves the rearrangement of atom of one or more substance and a change in their chemical properties or composition resulting in the formation of at least one new substance। जैसे हम जानते हैं कोई भी सब्सटेंस है, ठीक, एटम से मिलकर बना होता है। कई सारे एटम्स होते हैं, उनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है। आपने कोई रिएक्शन कराई, दूसरा सब्सटेंस मिलाया, ठीक है, कोई भी दूसरा सब्सटेंस इसमें मिलाया, तो वो क्या करेगा? केमिकल चेंज में इन एटम्स का अरेंजमेंट बदल देगा। जब अरेंजमेंट बदल जाएगा एटम्स का, तो अपने आप एक नया सब्सटेंस आ जाएगा, जिसको आप दोबारा से रिवर्सिबल नहीं कर सकते। यही एक कारण है जिससे केमिकल चेंज एक ही डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन को आपने हवा में खुला छोड़ दिया, तो जो हवा की ऑक्सीजन होती है, ये आयरन से रिएक्ट करके फेरिक ऑक्साइड बनाती है, जिसे आप जंग कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अब आप उस रस्ट और आयरन से दोबारा नया आयरन नहीं प्राप्त कर सकते, ठीक है। तो ये आपका केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज। अब इसके बाद आएंगे केमिकल इक्वेशन। किसी भी रिएक्शन को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, तो वो तरीका है केमिकल इक्वेशन, ठीक। Mg plus O2 gives MgO। This is the chemical equation। ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड सिंबॉलिकली। आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे कि एलिमेंट्स को आप सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, दिस इज द सिंबल ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज द सिंबल ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, और केमिकल फॉर्मूला भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो जब किसी भी रिएक्शन को सिंबॉलिकली एक्सप्रेस करते हैं तो क्या कहलाता है? वो केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम इज बर्न इनटू एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये आपको बताया था अभी, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व और रिकॉग्नाइज द केमिकल रिएक्शन बाय ऑब्जर्विंग चेंज इन स्टेट, कलर, बाय इवोल्यूशन ऑफ गैस और बाय चेंज इन टेम्परेचर। ये सारे के सारे फीचर्स हैं जिनसे हम केमिकल चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। जैसे कोई रिएक्शन हुई, जैसे हमने अभी अभी एग्जांपल लिया था आपके सामने कि आपकी लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या है? आपको कैसे पता चलता है? रस्टिंग, जैसे लोहे की सरफेस है तो ये ब्राउन कलर की हो जाती है ऊपर से, तो इसके कलर में चेंज आया, ठीक। इसका वॉल्यूम बदल जाता है स्लाइटली, इसके मास में चेंज आता है, ठीक है। तो इन सारी चीजों से हम पता लगाते हैं कि ये एक केमिकल चेंज अकर हो सकता है। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्शन एक नॉर्मल सी चीज है। ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इनकी फिजिकल स्टेट मेंशन होती है। किससे होती है? जैसे सॉलिड है तो ब्रैकेट में एस लिखा जाएगा, लिक्विड है तो एल लिखा जाएगा, गैस है तो जी लिखा जाएगा, अगर एक्वस सॉल्यूशन है मतलब पानी में सॉल्यूशन है तो ये एक्यू लिखा जाएगा, ठीक है। अब
the most important classification on the basis of evolution of heat. अब हीट की बात करें तो किसी भी रिएक्शन में या तो हीट निकलेगी या हीट एब्जॉर्ब होगी, है ना। तो इस लिहाज से रिएक्शन दो तरह की हो सकती है। फर्स्ट इज एक्सोथर्मिक, जिसमें हीट इवॉल्व हो, बाहर निकले। सेकंड इज एंडोथर्मिक, जिसमें हीट बाहर से अंदर की तरफ है, मतलब एब्जॉर्ब हो। जैसे पानी में ग्लूकोज हम घोलते हैं तो क्या होता है, ग्लास छूने में ठंडा लगता है, मतलब बाहर से हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज एंडोथर्मिक, और जिनमें हीट इवॉल्व होती है दीज आर नोन एज एक्सोथर्मिक। अब an exothermic reaction is the chemical reaction in which involves the release of energy in the form of heat or light. Respiration, ये अभी आपको बताया हीट किस तरह से, वो एनर्जी किस तरह से इवॉल्व होती है, या तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में। लाइट इज ऑल्सो टाइप ऑफ एनर्जी। वहीं एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन अकम्प्लीज्ड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट नोन एज एंडोथर्मिक, ठीक है। तो एक्सो में क्या है, रिलीज ऑफ हीट, और एंडो में क्या है, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। These are the key points. Respiration is an exothermic process. Respiration क्या है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। जैसे आप कभी रेस्पायर करते समय नाक के पास हाथ ले जाएं तो लगेगा बाहर आने वाली हवा जो है गर्म होती है, ठीक है। तो दिस इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। कभी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है रेस्पिरेशन इज विच टाइप ऑफ प्रोसेस, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, देन यू हैव टू टिक एक्सोथर्मिक प्रोसेस। Endothermic reactions absorb energy and store them in the form of chemical bond, ठीक है। तो बॉन्ड का बनना जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक में, वो कहाँ स्टोर होती है, केमिकल बॉन्ड्स के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं बॉन्ड का बनना, कोई भी बॉन्ड जब बन रहा है तो दिस इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर ऑल्सो इनटू कंपोस्ट, दिस इज एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। आप देखते हैं जब कोई वेजिटेबल्स है या कोई मरा हुआ जानवर है डिकम्पोज करता है तो उसके आसपास थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है ना, बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी आ जाते हैं, ठीक है। और ये एक एग्जांपल दिया गया है एंडोथर्मिक का। बेरियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम क्लोराइड से रिएक्ट करता है तो बेरियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, शॉर्ट में जल्दी से समझाते हैं आपको, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। The reaction in which a single substance decompose to give two or more substance, जैसे इसमें एक सिंगल सब्सटेंस है, ठीक है। जब ये एक से ज्यादा में टूट जाएगा तो क्या बना, इस रिएक्शन को क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब यही डिकम्पोजिशन अगर आप हीट से कर रहे हैं तो ये कहलाएगा थर्मल डिकम्पोजिशन। बात समझ में आया। और जब यही आप इलेक्ट्रिसिटी से करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन तो ये कहलाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। और जब यही डिकम्पोजिशन सनलाइट के द्वारा आप कर रहे हैं रिएक्शन तो इसे कहलाएंगे फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन, ठीक है। अंतर समझ में आ गया। जब हीट से देन थर्मल, इलेक्ट्रिसिटी से देन इलेक्ट्रोलिटिक, और जब सूरज की रोशनी सनलाइट से तो ये कहलाएगा फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। ये अंतर है। एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिए, इसमें कुछ खास नहीं एग्जाम्पल में। डिस्प्लेसमेंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ये शुरुआत में मैंने चार तरह की जो रिएक्शन बताई थी इन्हीं में से आप देख सकते हैं, यही चारों हैं बेसिक। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, इसमें तीसरी वाली आप याद करिए, AB प्लस C वाली। ये AB की तरह का सब्सटेंस है, इसमें कॉपर है और सल्फेट है। आयरन क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट को फेरिस सल्फेट बना रहा है, मतलब Fe ने Cu को बाहर कर दिया, Cu बाहर आ गया और Cu की जगह पे क्या लग गया, Fe, आयरन। तो the chemical reaction in which one element displace another element from its solution, this is known as displacement reaction. The nail become, ये आपके यहाँ कई बार का क्वेश्चन है, the nail becomes brownish in color and the blue color of copper sulfate solution fade. कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। जब आयरन या लोहे की कील इसमें डाली जाती है तो आयरन रिप्लेस कर देता है कॉपर को बाहर। कॉपर का जो कलर है दैट इज ड्यू टू Cu प्लस 2 आयंस। अब Cu प्लस 2 आयंस किस में कन्वर्ट हो गए, Cu में,
ठीक, जो कलरलेस होते हैं। तो जो नीला रंग है ये कलरलेस हो जाता है। जिंक एंड लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट देन कॉपर, दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। हमेशा ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, ये याद रख लीजिए, दो चीजें हैं कभी ऑब्जेक्टिव में आ सकती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डबल, इसी का थोड़ा सा ये आज की लास्ट स्लाइड ले रहे हैं, बाकी पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। डबल डिस्प्लेसमेंट, सेम थिंग, जब वही डिस्प्लेसमेंट दोनों तरफ से हो। उसमें क्या था, ए बी प्लस सी था, इसमें ए बी प्लस सी डी है। ठीक है, आप इसमें देख रहे हैं जो सोडियम है वो क्लोरीन के साथ चला गया और सल्फेट है वो बेरियम के साथ आ गया। ठीक, दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। तो दीज टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट एटम और ग्रुप्स ऑफ एटम्स आर म्यूचुअली एक्सचेंज्ड, एक दूसरे से म्यूचुअली एक्सचेंज हो गए। सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। The white substance is formed due to above reaction. The insoluble substance is called precipitate. आपके यहाँ एक बार क्वेश्चन पूछा गया है, what are precipitation reaction? क्या होता है जब कोई, जैसे दो लिक्विड या एक लिक्विड एक सॉलिड रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है, पानी भरा हुआ है इसमें, पानी या कोई भी लिक्विड ले लीजिए, और रिएक्टेंट के बाद कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाए जो उसमें सॉल्युबल ना हो, तो ये क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेट। शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी लिखते हैं इसको, है ना। दिस इज नोन एज प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या हो जाएंगी, एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए इसका, लेड नाइट्रेट, लेड की वैलेंसी 2, नाइट्रेट की 1, क्रॉस करेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड, ये बनाता है लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका पार्ट 2 आने वाले दिनों में जल्दी आपको देखने को मिलेगा।